साथियों, इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े संशोधन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपका किसी भी ज़मीन का एग्रीमेंट करा रखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एग्रीमेंट स्वतः कैंसिल माने जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है वो स्वयं ही कैंसिल माने जाएंगे। अब मैं आपको विद प्रूफ के बताऊंगा जो धारा 54 में संशोधन हुआ है, और रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 17(2) सबसेक्शन 5 के बारे में भी बताएंगे विस्तार से। एग्रीमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको लगभग मिल जाएगी। ठीक है साथियों, सबसे पहले जान लीजिए कि एग्रीमेंट क्यों जरूरी होते हैं। एग्रीमेंट जरूरी होते हैं दोनों ही लोगों को शर्तों से बांध रखने के लिए। जैसे मान लीजिए साथियों, आप मेरी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों लोगों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं ये प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीद रहा हूँ, मैं ये 1 महीने के अंदर पूरा पैसा दे दूंगा। मैं सारी शर्तें जो रख दी वो ही शर्तें मान्य करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूं यानी कि मैं संपत्ति बेच रहा हूं वो हूं, आप संपत्ति खरीद रहे वो। यानी कि एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है, भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी शर्तों से मुकर ना सके, और एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब वकील जो है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया कि लगे है, अब उस पर कानून जान लीजिए। साथियों, एक चीज मैं आपको और इससे पहले बता दूं कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने चाहते हैं जमीन सही है कि नहीं है, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे करके सारी सुविधाएं ले सकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट के बारे में कानून क्या कहता है। साथियों, संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार एक एग्रीमेंट जो है, एक करार जो है, वो वचन और वचनों का समूह है, जिसमें एक दूसरे को लोग वचन देते हैं और उन्हीं वचनों पर अडिग रहते हैं, कोई भी मुकर नहीं सकता। ये सेक्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, अब क्या कहता है कि करारों का रजिस्ट्रीकृत आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यदि करार स्वयं किसी अचल संपत्ति में हित उत्पन्न करता है तो 100 रुपए से अधिक की वो संपत्ति है तो इसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। अब आप कहेंगे ये कहां लिखा है, अभी वो भी मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में संपत्ति अंतःहरण अधिनियम की धारा 54 में संशोधन हो जाने के कारण इकरारनामा व विक्रय संविदा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही की जा सकती है। अभी मैं धारा भी बताऊंगा आपको। साथियों, एक धारा और है, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 17 सबसेक्शन 2 खंड 5 के अनुसार इकरारनामा व्यय की रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है, चाहे इससे संबंधित अचल संपत्ति की मालियत जो भी हो। साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये 17 लगा है, ये सेक्शन जो है उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री अधिनियम का सेक्शन 70 है। इसके अनुसार पूरा विवरण दिया गया है कि क्या क्या चीज आपको रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए। ठीक है, और यदि आप कोई संपत्ति का एग्रीमेंट, तो इन सारे कानूनों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एडवोकेट जो है, कई एडवोकेट्स को नहीं जानकारी होती है, इसलिए जो है आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के बाद आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। साथियों, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सोशल मीडिया, ट्विटर और मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।